हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड जीके वाई एम के पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का पार्ट नंबर 2। ठीक है, अभी क्लास नंबर 2 श्री है आज की अपनी पॉलिटी की। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा के बारे में, किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ था, सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, ठीक है, किन किन व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी सर्वप्रथम। आज इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संविधान सभा की मांग मौखिक रूप से 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी भाई। ठीक है, सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग किसने की थी भाई? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। इसने मौखिक रूप से की थी भी, और जो एम.एन. रॉय है इसने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, सर्वप्रथम की थी भी बाल गंगाधर तिलक ने, फिर की थी भी एम.एन. रॉय ने, और 1936 में की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग 1936 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे भी। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसको करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। और जो सत्याग्रह है 1940 में शुरू हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था भाई। ठीक है, 1942 में को क्रिप्स मिशन भारत आया था भाई। 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। उसके बाद 8 अगस्त 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था भाई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। और 24 अक्टूबर 1945 में यूएन यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। जो यूएन है इसका हेडक्वार्टर अभी न्यूयॉर्क में 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। सभी देशों में शांति स्थापित करने के लिए, युद्ध खत्म करने के लिए की गई थी भाई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया भाई। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत एक योजना बनाई गई थी। ठीक है, अगर संविधान सभा का गठन कराया जाएगा और प्रथम आंतरिक चुनाव करवाए गए थे भाई इसमें। ठीक है, संविधान सभा में आंतरिक चुनाव करवाए गए थे। इसमें संविधान सभा बनाई गई थी जिसमें कुल 389 सदस्य थे भाई, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे, 93 सदस्य देशी रियासतों के, और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरियों के थे भाई। ठीक है, इनमें से 296 सीटों पर चुनाव हुए। 296 में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, और 15 सीटें अन्य जो छोटी मोटी पार्टियां इन्होंने जीती हुई। ठीक है, जीत दर्ज करने के बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया भी। ठीक है, आंतरिक सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को आंतरिक सरकार का गठन किया गया था भी। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, अब देखो आंतरिक सरकार तो 2 सितंबर 1946 को बन गई थी। उसके बाद संविधान बनाने की तैयारी कर दी गई, और प्रथम संविधान सभा की बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई भाई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और वाइस चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर हरीशचंद्र मुखर्जी को। डॉक्टर हरीशचंद्र मुखर्जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया, और लीगल एडवाइजर यानी कि मुख्य सलाहकार बनाया गया बी.एन. राव को। ठीक है, इसके बाद तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई भाई। तीसरी संविधान सभा की बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत की। ठीक है भाई,
तीसरी संविधान सभा की बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत की और 22 जनवरी 1947 को यह सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई क्या हुई उद्देशिका। ठीक है, उसके बाद 20 फरवरी 1947 को भारत की आजादी की घोषणा की गई। देखो 20 फरवरी 1947 को भारत की आजादी की घोषणा कर दी थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली ने कहा भाई 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, कब करी थी यह घोषणा? 20 फरवरी 1947 को की थी भी। उसके बाद मार्च 1947 में भारत का अंतरिम वायसराय बनाया गया, सॉरी अंतिम भारत का अंतिम वायसराय बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाया गया। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में एक बिल पेश किया गया अभी। ठीक है, जिस बिल का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन की संसद में, जो 18 जुलाई 1947 को सर्वसम्मति से पास हो गया और यह स्वतंत्रता अधिनियम बन गया भाई। इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 2 योजनाएं प्रस्तुत करी गई भी। ठीक है, 2 योजनाएं प्रस्तुत करी गई स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। उन 2 योजनाओं का नाम था, एक थी माउंटबेटन योजना और दूसरी थी डिक्की बर्ड योजना। अब माउंटबेटन योजना वो देखो क्या है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है उसका गठन कराया गया था 14, ठीक है, यो भारत से अलग पाकिस्तान का गठन कराया गया था 14 अगस्त 1947 को, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ भाई। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है कौन? पाकिस्तान। और रात 12 बजे के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली भाई। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग कराया गया था। इसके बाद दूसरी योजना भी डिक्की बर्ड योजना। डिक्की बर्ड योजना के तहत जो संविधान सभा है उसका विभाजन कराया गया भाई। संविधान सभा का विभाजन किया गया। ठीक है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, इनमें से 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए और 299 सदस्य भारत की संसद में रहे। ठीक है, अब अगली बैठक संविधान की अगली बैठक हुई थी भाई 29 अगस्त 1947 को अगली बैठक हुई भाई। संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कराया गया भाई। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें केवल 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया भाई। अगला पॉइंट है संविधान सभा बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान सभा बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भाई। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 166 दिन बहस होने के बाद 70 से ज्यादा देशों का संविधान पढ़कर बनाया गया भाई। इसमें कुल खर्च 64 लाख रुपए आए भाई। ठीक है, संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कुछ हिस्सों में तो लग गया था अभी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, कुछ हिस्सों में लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू कराया गया 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कराया गया संविधान। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे विदेशी स्रोत। ठीक है भी, किस देश से कौन कौन से स्रोत ले रखे हैं इनके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।